विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज मैं अपने विद्यार्थियों से असाध्य वीणा कविता पर बात करना चाहती हूँ। अज्ञेय की कविता असाध्य वीणा एमए के सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में शामिल है। अज्ञेय का काव्य ज्ञेयता के तारों को झंकृत करने वाला साहित्य है। प्रयोगवादी तथा नई कविता के पुरोधा बौद्धिकता के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उनकी पहचान बनी और उनके काव्य का बार बार मूल्यांकन करते हुए नित्य नवीन नूतन तथ्य गणना ही सम्मुख आती है। उनकी प्रारंभिक कविताओं में आत्म अवलोकन तथा शोधन के पक्ष प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता रहा है कि उन्हें किसी की तलाश है, किसी बेहद अपने की या शायद स्वयं की। आत्म साक्षात्कार इस संसार का सबसे दुष्कर और रोमांचित करने वाली यात्रा है, जिसमें राही को न मंजिल का पता हो पाता है, न समय का ज्ञान। बस एक छटपटाहट उसे रुकने नहीं देती। ऐसा ही शोध तथा जिज्ञासा का आभास असाध्य वीणा के संदर्भ में होता है। इस कविता का आध्यात्मिक दर्शन तथा आत्मशोध पर्यवेक्षण उच्च कोटि का है। यह एक ऐसी कथा पर आधारित है जिसमें एक वीणा है जिसे बड़े बड़े कलावंत नहीं बजा सके, और एक साधक प्रियंवद राजा के अनुरोध पर उसे बजाने आता है। फिर शुरू होती है अंतःकरण की यात्रा, जिसके सहभागी राजा, रानी, प्रजाजन, मंत्रीगण और समस्त समाज बनता है। इस यात्रा को असाध्य व्यक्त करने में अज्ञेय की क्या मंशा थी? वे स्वयं पर व्यक्तिवादिता के आक्षेप से मुक्ति पाने के लिए लालायित थे, या समष्टि का विकास व्यष्टि के बिना असंभव है, यह समझाना चाहते थे। अज्ञेय का दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है। बहरहाल रहस्य के आवरण से उक्त कविता के सत्य ढके जरूर हैं। क्या सचमुच कोई असाध्य वीणा थी? क्या बड़े बड़े कलावंत उसे बजा नहीं सके? क्या राजा ने प्रियंवद की ख्याति सुन उसे बुलाया? क्या सच में प्रियंवद ने खुद को सब कुछ को सौंप दिया था? ये वीणा कैसे सधी? यह एक कथा है, या हमारा ही अस्तित्व इस कविता द्वारा अभिव्यक्ति पाता है। शब्द दर शब्द ये कविता जिस तरह आगे बढ़ती है, इसका आवरण जटिल होता जाता है। असाध्यता से हठयोग की इस यात्रा की में कविता नए संदर्भ प्राप्त करती है। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। राजा, रानी, मंत्री, प्रजा, वीणा, किरीटी तरु, ब्रजकृति तथा प्रियंवद की प्रासंगिकता क्या आज भी है? असाध्य वीणा का कथानक कहानी सा प्रतीत होते हुए भी बौद्धिक चेतना का विस्तार करता है। सरल शब्दों में कहें तो सत्य के भीतर के सत्य को उद्घाटित करता है। सामान्य जन के लिए असाध्य वीणा क्या है? किरीटी तरु को मंत्रों से पूरित कर ब्रजकीर्ति द्वारा बनाई गई एक वीणा, या कुछ और? इसका इतिहास किसी को नहीं पता। प्रश्न उठता है, जन सामान्य हेतु असाध्य क्या है? उत्तर स्पष्ट है, मन। मन को साधना दुष्कर और असंभव है। कहीं अज्ञेय यही संकेत तो नहीं देना चाहते थे? मन अत्यंत विशाल है। उसकी कल्पनाशीलता में तीनों लोक समाहित हैं। धर्म, चिंतन, समाज, अस्तित्ववाद आदि इसकी डालियां हैं। अच्छाई, सद्भावना रूपी पवित्रता का ये शिखर छूता है, और अधम रूपी वासुकी इसकी टेक धारण किए रहता है। मानवीय तपश्चर्या एवं संयम से इसे वश में कर जन कल्याण हेतु प्रेरित किया जाता है। जिस राजा ने प्रियंवद को आमंत्रित किया, वह हमें बौद्धिक विकास या बुद्धि का आभास देता है। बुद्धि तर्क व प्रमाण पर विश्वास करती है, जिसे सिर्फ परिणाम चाहिए। गर्व, साहस, चिंता, अभिमान और महत्वाकांक्षा जिसको घेरे रहती है। परिणाम स्वरूप हम सदा चिंतित व भ्रमित रहते हैं। कहीं हमारी बुद्धि ही वह राजा तो नहीं, जो अपना अभिमान न त्यागते हुए प्रियंवद रूपी अस्तित्व की जिज्ञासा को बार बार असाध्य को साधने का जरिया बनाना चाहती है। राजा का अभिमान व दंभ तब चूर होता है जब उसे अपनी सत्ता से पृथक बड़ी सत्ता का आभास मिलता है। हमारी बुद्धि का भी यही हाल है।
बुद्धि का शोधन या दोहन जब होता है तभी उसमें लौकिक संसार की समाई सारी बुराइयां नष्ट होती हैं। वह हल्कापन अनुभव करती है। राजा की वीणा के स्वर सुन जो दशा हुई वही हमारी मानसिक अवस्था की भी होती है, जब हम तनाव मुक्त सरल सहज अनुभूत करते हैं। बुद्धि ही शरीर रूपी राज्य का राजा है, जिसके कुशल नेतृत्व में इस देश का सुचारू संचालन संभव है। रानी शब्द गर्व का आभास देता है। अभिजात्य वर्ग और भौतिक संसाधनों की लालसा हमारे भौतिक जीवन की प्रेरक है। जिसमें लीन हो हम इसी जगत की भौतिकता को सच मान लेते हैं और सब विस्मृत कर देते हैं। निसंदेह भौतिक संसाधन व सुख आकृष्ट करते हैं, अति प्रिय भी होते हैं, पर वे हृदय रूपी वीणा के स्वर का संधान नहीं कर पाते। भौतिकता हमें जड़ कर देती है। हम उत्तेजित नहीं होते, हमारी जिज्ञासा के गवाक्ष बंद हो जाते हैं। जब हृदय का शोधन होता है तो भौतिक आधार भार लगने लगते हैं और इनसे मुक्ति पाना हमारा ध्येय बन जाता है। जीवन वहाँ है जहाँ मानवता एवं सौहार्द करुणा आदि भाव है। भौतिकता के साधन इन्हें ढक जरूर सकते हैं पर नष्ट नहीं कर सकते। मनोभावना पर नियंत्रण संसार में सबसे कठिन कार्य है। उसी प्रकार जीवन में भी ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां एक साथ एक संदर्भ में ध्यानमग्न नहीं हो पाती। वे हर वस्तु स्थिति को अपनी दृष्टि से तोलने की पक्षपाती है। समाज की रीति नीति का अनुसरण करना, उसके विचारों को ढालना, अपने निर्धारित सोच न होना मनुष्य की द्वंद्वात्मक मनोदशा को अभिव्यक्त करती है। हृदय रूपी वीणा के संधान के समय ज्ञान व कर्म में लीन सभी क्रियाएं पृथक पृथक कार्य में रत होते हुए भी जब एक समान लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य झनकृत करें तो समझ लेना चाहिए कि हृदय की वीणा को साध लिया गया है। प्रश्न ये उठता है कि इस असाध्य वीणा का स्वर संधान कैसे संभव है? कौन है वो प्रियंवद जो इसे बजाकर शरीर रूपी राज्य के राजा, रानी, मंत्री व जनता को एक साथ संतुष्ट कर सके? यह कार्य कौन करेगा और कैसे होगा, ये जिज्ञासा हिलोरे लेती है तो अचानक ही अस्तित्व का शोध सम्मुख खड़ा मिलता है। हमारा अस्तित्व ही वह शोधार्थी प्रियंवद है जो सभी मिथ्या तत्व, गर्व, लफाजी, प्रलापों का त्याग करते हुए एकमात्र लक्ष्य हृदय से संधान तथा नियंत्रण में रत हो जाता है। मन की विशालता का, हृदय की एकांतिकता से मिलन का नाम असाध्य वीणा है। हर विकार, दूषित मनोभावना, व्यर्थ उत्तेजना, प्रलाप से कोसों दूर हमारे हृदय में एक विचारधारा पल्लवित होती है, जिसे समय, समझौता और लौकिकता बिखेर देती है। फलतः हम वह संकेत, संगीत और शांति के पल का आनंद आदि सब भूल जाते हैं। वस्तुतः जिस राहत की तलाश में हम बाहर भटकते हैं वह तो हमारे भीतर ही कहीं स्थित होता है, जो समय समय पर अपनी उपस्थिति की अनुभूति कराता रहता है। हृदय को साधना और मन की विशालता से अस्तित्व को एकाकार करने की यात्रा अत्यंत मनोहारी है। इस यात्रा में सारी बंदिशें मिट जाती हैं, लौकिकता के बांध टूट जाते हैं, वैचारिकता की प्रलय अवधि दुश्चिंता, अहम, संदेह, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि को बहा ले जाती है। कहीं दूर राहत की चहचहाहट अंतर्मन की गांठें खोल देती है। सब कुंठाएं मुक्त होकर जीवन की सोच परिवर्तित कर देती है। मनुष्य शोध के लिए जब तक बाहरी संसाधनों पर निर्भर करेगा वह अपने अस्तित्व का परिमार्जन कदापि नहीं कर पाएगा। मन के हर मनोभाव रूपी तार को संवेदना की उंगलियां जब छूती हैं तब वही आनंद प्राप्त होता है जो माता की गोद में बालक को मिलता है। अंधकार हमारा अज्ञान है। अज्ञान यही है कि हम सर्व समर्थ हैं। हमसे बढ़कर कौन है और किसकी सत्ता है? यही प्रभुत्ववादी विचार आत्मीय संवेदना को छीन कर देते हैं तथा हृदय की यह वीणा असाध्य रह जाती है। जाने कितने प्रियंवदों में से कोई एक ही हृदय तंत्री को झनकृत कर पाता है।
यद्यपि ये वीणा संचालित करना दुष्कर नहीं है, परंतु फिर भी हर व्यक्ति इसका संधान नहीं कर पाता, कारण उसे दूसरे की वीणा असाध्य लगती है, स्वयं की नहीं। शोध तो प्रथमतः अपना होना चाहिए। अन्य पर अपना निर्णय देने से पूर्व एक बार अपना हृदय टटोलने में कोई हर्ज नहीं है। प्रियंवद से वह वीणा इसलिए बजी क्योंकि उसने सर्वप्रथम अपनी त्रुटियां इंगित की तथा उन्हें दूर भी किया। हठ योग की प्रक्रिया क्या है, ये चक्र कौन से हैं, इन प्रश्नों पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि हम किसी नदी में डूबते डूबते नीचे जाकर अकस्मात ऊपर आ गए हो। यही आत्मशोधन है, स्वयं की खोज, अपने विचारों का निर्धारण, अपनी स्वतंत्र चेतना से समाज का विकास और अस्तित्व को समष्टि में विलीन कर देना। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठते हुए परमार्थ का संस्पर्श आनंद, संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। सर्वप्रथम हृदय चंचल हो, दोलायमान रहता है, टिकना नहीं चाहता। उसे बच्चे की भांति पुचकार कर, बहलाकर संयत करना होता है। वह भौतिकता की ओर पुनः जाने का प्रयास करता प्रतीत होता है और अस्तित्व की शक्ति उसे बाध्य करती है कि वह तटस्थ हो जाए। जब हृदय में बाह्य और अंतर जगत का अंतर मिटता है, लौकिकता का भान लुप्त होता है, तभी मानवीयता की स्थापना होती है। अपने व्यक्तिगत खोल में बाहर आकर मैं की परिधि को हम तोड़ देते हैं। यही है मानव मात्र का अस्तित्व, जो हमारे जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता है। लाखों प्रियंवद इस स्तर तक पहुंचकर वैयक्तिकता के आवरण में वापस लौट जाते हैं। चंद ही हैं जो अस्तित्व संधान की चुनौती को आद्यंत निभाते हैं। मैं, मेरा, मुझसे परे संसार का एक अलग पक्ष व दर्शन विकसित होता है। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया, सुनता हूँ पर मैं मुझसे परे शब्द में लिए मान। आज्ञे ने इस स्थल पर प्रियंवद को साधक से चिंतक बना दिया। हृदय का चिंतन पक्ष भी हमारे अस्तित्व को नवीन दिशा और सद्गति प्रदान करता है। स्व केंद्रित विचारधारा से ऊपर उठते हुए हमें आभास होता है एक विस्तृत विचाराकाश का, जिसमें हम विचरते हुए पक्षी हैं, जिन्हें उड़ना भी है और नीड़ में वापस लौटना भी है। यह अवतरित संगीत मानवता का सामाजिकरण है, जिसके द्वारा हम भीतर तक आलोड़ित होकर इस परम सत्य से अवगत होते हैं कि हम कौन हैं। हम सिर्फ व्यक्तिगत नाम नहीं, स्व केंद्रभूत चेतना नहीं, अपने विकास का सीमित रहने वाले जीव नहीं, अपितु अपने साथ सबके उद्धार के नियामक बनने वाले मनुष्य हैं। असाध्य वीणा के स्वर तभी सध सकते हैं जब हम व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठते हुए आत्ममुग्धता को तिलांजलि देते हुए अस्तित्व रूपी प्रियंवद को ये अवसर प्रदान करें कि वह हृदय रूपी वीणा के सुरों को मानवीय संवेदना से साध सके। कहने को ये कविता रहस्य की चरम पराकाष्ठा का संस्पर्श करती है, पर इसके दर्शन को सामान्य जीवन में स्थापित किया जा सकता है। हर व्यक्ति का हृदय असाध्य वीणा है, जिसको साधने के यत्न करते करते वह अपना जन्म, जीवन, कर्म आदि सब तब सफल बना सकता है जब उसके मन की विशालता उस किरीटी तरु जितनी हो तथा दृढ़ संकल्प का व्रज कीर्ति जिसे वीणा में ढाल सके। कोई अस्तित्व रूपी प्रियंवद उसका संधान करते हुए बुद्धि रूपी राजा की महत्वाकांक्षा, रानी रूपी गर्व की लौकिकता, ज्ञान कर्मेंद्रियों के विकारों को भस्माभूत कर व्यक्तिगत विचारधारा को समष्टिगत प्रारूप प्रदान कर सके। निश्चय ही उस दिन हर मनुष्य हृदय की असाध्य वीणा का वादन कर पाएगा, सुर लहरियां साधेगा और अस्तित्व, व्यक्तित्व तथा सामाजिक स्तर पर मनुष्यता को स्थापित करने हेतु कृत संकल्प होगा। अज्ञेय का काव्य ज्ञेयता के तारों को झनकृत करने वाला साहित्य है। बार बार मूल्यांकन करते हुए नित नवीन नूतन तथ्य गणना ही सम्मुख आती है। उनकी आरंभिक कविताओं में आत्मावलोकन तथा शोधन के पक्ष प्राप्त हुए हैं। ऐसा ही शोध तथा जिज्ञासा का आभास असाध्य वीणा के संदर्भ में होता है। असाध्य वीणा की कहानी उस तरह प्रतीत होती है जैसे हम अपने आप को खोज रहे हों
और यह आत्म खोज हमें स्वयं में ही प्रदान होती है। हम स्वयं को तभी खोज पाते हैं जब हम स्वयं को समझ पाते हैं। प्रियमवद ने असाध्य वीणा को साधा क्योंकि उसने असाध्य वीणा को समझा। उस वीणा को समझने के लिए उसने उसे अपनी गोद में लिया और उसके आत्मा से अपनी आत्मा को एकाकार किया। रेडियो